ध्यान का ज्ञान ध्यान में बाधक है। अगर आप किसी भी रूप में ध्यान का कोई भी छवि बनाया है या ध्यान के बारे में कोई भी ज्ञान इकट्ठा किया है, तो वो सहज जो ध्यान का घटना है आपके जीवन में, वो कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप ध्यान के बारे में कोई भी ज्ञान लेते हैं, तो वो जो सहज घटना है ध्यान का, उसके सामने एक मोर्चाबंदी आ जाता है, उसके सामने एक परत जम जाती है जो कि है ज्ञान का। तो जब ये ज्ञान आ जाता है ध्यान का, तो वहां से ध्यान विदा ले लेती है और ज्ञान बचता है। वो सेकेंड हैंड नॉलेज जो कि हमारा आप किताबों से, किसी के वीडियोस से, आर्टिकल से जो भी इकट्ठा किए हुए हैं, वो फिर जीवन पे लागू नहीं हो पाता। वो जीवन पे लागू भी कैसे होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल चीज है। तो अगर हम और आप साथ साथ चलें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे ध्यान का ज्ञान ध्यान में बाधक। जब भी हम कोई भी चीज का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो हम बाहरी जितना भी सामग्री है उसमें पढ़ लिख कर अपने बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करके अपने बुद्धि में डाल देते हैं। लेकिन द मोमेंट आप ध्यान के बारे में कोई भी कंक्लूजन बनाएंगे, ध्यान वहां से हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि ये कब होता है, मतलब कौन है जो ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है या ज्ञान को बना रहा है? वो मैं। तो जब भी मैं रहेगा वहां पे ध्यान घट ही नहीं सकता। जब भी अहंकार और छवि रहेगी वहां पे ध्यान घट ही नहीं सकती। ध्यान का ये भी ज्ञान नहीं, ये हमारा आप अगर साथ साथ चलेंगे तो ये हमारे आपके जीवन का एक तथ्य होगा कि अगर आप मैं की सीमा को देखते हैं, अगर आप अपनी अहंकार को सीमा, अपनी छवि की सीमा को देखते हैं, तो ऑटोमेटिक वहां पे कुछ होता है जो पाया जाता है। शायद वही ध्यान का ओरिजिन, हमें नहीं पता। लेकिन ध्यान क्या नहीं, हम इसको तो वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी चीज जिसका आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए, जो भी चीज जिसका आपने उत्तर बना लिया है, या कि जो भी चीज जिसका आपने एक बुद्धि में ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, वो ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान का होना मेरा नहीं होना है। और जब मैं बनता हूं तभी तो ये सारा तिक्रम बनता है, तभी तो ये सारा ज्ञान इकट्ठा करने वाला बनता है, तभी तो ये सारा आर्टिफिशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस पैदा होता है जब मैं रहता है। और हम और आप इस मैं पर पर्स नहीं किए बगैर ध्यान को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कैसे होगा ये? ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके जीवन से बहुत अलग है कि आप उसे पकड़ के लाओगे और अपने जीवन में फिट कर दोगे। कोई बल्ब नहीं है कि आप उसे लगा दोगे। ध्यान हमेशा उपलब्ध है। हम और आप जो ज्ञान से, जो ये मैं का जो एक सत्ता है, उससे जितना तिग्रम करते हैं, वही ये एक परत बना देता है। वही सारा समस्या। तो वास्तव में ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ इसको हटना, अनलर्निंग। लेकिन फिर भी हम ध्यान का कोई परिभाषा नहीं दे सकते। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ध्यान यह है, तो वो ध्यान नहीं। तो आप बोलोगे आप फिर बोल क्यों रहे? हाँ, वही प्रश्न आपका था, फिर आप बोल क्यों रहे? क्योंकि ध्यान क्या है ये हमारे आपके बुद्धि से परे। उसका हम जो भी परिभाषा देंगे, अभी जो भी मैं ध्यान के बारे में बोलूंगा, वो एक कोरा झूठ हो। लेकिन ध्यान क्या नहीं, हम इसे साथ साथ चल के वेरीफाई कर सकते हैं। इतनी संभावना हमेशा से मानव
सभ्यता को रही कि वो अपनी सीमा को देख सकता है, वो इस मैं को देख सकता है कि मेरा अहंकार कैसे जीवन के तल पर एक अतिक्रमण कर लिया है। तो क्या हम और आप साथ साथ चलकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे, क्या ध्यान नहीं, क्या ध्यान है, वो बाद की बात है। उसको हम और आप कैसे डिसाइड कर देंगे, और हम और आप जो भी कुछ को डिसाइड करेंगे उसे एक कंक्लूजन बनाएंगे, मतलब उसको एक हम सीमित कर देंगे, क्योंकि मैं ही सीमित हूं, क्योंकि मैं जो बना हूं वो छवियों और जितना भी पास्ट के डेटाज मेमोरीज है उससे बना हूं। तो मैं अपने आप में सीमित हूं, तो मैं जो भी कार्य करूंगा उसे सीमित ही करूंगा। तो मैं ध्यान को भी परिभाषित करके एक सीमा ही वहां पर को खींच रहा हूं कि यहां तक ध्यान है, इसके बाद ध्यान नहीं। लेकिन अगर हम और आप साथ साथ चलें तो हम इसे इसी क्षण वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ध्यान नहीं। जो भी चीज है जिसका आप बुद्धि में कोई भी ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं वो ध्यान नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी भी चीज का ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो ये इकट्ठा करने में जो प्रोसेस वही उसको सीमित कर दे रहा है। दूसरा चीज, जो इस ज्ञान को इकट्ठा करने वाला है वो हमेशा बना हुआ है, मतलब वो मैं हमेशा बना हुआ है। तो जब वहां पे ध्यान को इकट्ठा करने वाला बना हुआ है तो वहां पे ध्यान कैसे घट सकता? ध्यान को इकट्ठा करने वाला मतलब मैं बना हुआ है। तो ये जब तक ये अहंकार बना हुआ है, जब तक ये मैं का नाम पे जो हमने एक आर्टिफिशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर एक मैं को बनाया है, वो जब तक रहेगा तब तक वहां पे ध्यान नहीं रहेगा। ध्यान कब रहेगा ये मुझे नहीं पता, ये हम और आप नहीं जान सकते, लेकिन क्या ध्यान नहीं हम और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हम और आप साथ साथ चलें तो ये हमारे जीवन का तथ्य होगा कि जब भी आप ध्यान को परिभाषित करने जाते हैं आप ध्यान को एक सीमा में गढ़ रहे हैं। जब भी आप ध्यान को साधने जाते हैं तो आप एक पाखंड करते हैं, क्योंकि ध्यान को कोई साध नहीं सकता है, क्योंकि कोई वहां पे साधने वाला नहीं। साधने वाला मतलब मैं नहीं। अगर वहां पे मैं तो वहां पर ध्यान नहीं, कुछ और घटेगा। वहां पे सिर्फ दुख, अकेलापन, अलगावपन, कलह, यही सब घटेगा। क्या हम और आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते? क्या ये काफी कठिन है? या हमने जो अपना एक धारणाएं बना के बैठे हुए हैं ध्यान के बारे में, हमने जो एक मान्यताओं रचे हुए हैं, हमने कितनी प्रकार की जो विधियां अपनाई हुई है ध्यान को लेकर, भला ध्यान का कोई विधि कैसे हो सकता? ध्यान तो प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन हो सकता है, लेकिन कोई पाथ नहीं है कि आप इस पाथ पे चलिए आप ध्यान को उपलब्ध हो जाइएगा। ध्यान डायरेक्ट घटता है जीवन में, मतलब ध्यान नैसर्गिक रूप से जीवन में पाया जाता है। ध्यान कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप कहीं से लेके इसे अपने जीवन में फिट कर दोगे, या कोई ऐसा चीज नहीं है कि वो आपसे अलग है, वो आपके पास ही है और आप हमेशा उसके उपलब्ध में। लेकिन आपने जो अपना एक मैं का सत्ता जो गढ़ा है, अपनी जो एक आइडेंटिटी और इमेज बनाए हुए हैं, सो कॉल्ड, क्योंकि जीवन के नाम पर आप जो भी छवि करेंगे, जो भी आप अतिक्रम करेंगे, वो जीवन को और दूषित करेगा, क्योंकि जीवन अपने आप में पूर्ण। हमारा आप इसमें अपना एक
मिर्च मसाला डालकर, अपना अहंकार डालकर, अपना सारा कुछ अलगावपन में डालकर उसे और कुंठित कर देते हैं, उसे और विकृत कर देते हैं। ध्यान का कोई विधि नहीं हो सकता है। हाँ, सतही तल पे कुछ चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आप थोड़ा देर के लिए साथ में बैठ सकते हो, तो उसमें थोड़ा आपके अंतर्दृष्टि थोड़ी आपका हमारा जो आंख है ना, वो हमेशा बाहर की ओर है। हम हमेशा बाहर में देखना चाहते हैं। ये एक हिंसा, हम हमेशा बाहर में कुछ पाना चाहते हैं आंख के माध्यम से। तो काफी सारा मेथड्स बनाई गई जिससे कि व्यक्ति थोड़ा अपने अंदर झुके। इसके लिए आंख बंद करके थोड़ा अकेला में, मैं उसका कोई भी किसी भी तरीके से निंदा नहीं कर रहा हूं। हो सकता है ये ध्यान में सहायक हो सकता है, इससे आप ध्यान के लिए आपका द्वार खुले, लेकिन वो ध्यान नहीं। मतलब अगर हम और आप अकेला किसी घर में जाकर बैठ गए तो वो ध्यान नहीं। हम और आप जब असंभव प्रश्न उठाते हैं कि वो जीना क्या है जो मेरी सारी संरचना से मुक्त, मेरी सारी धारणाओं से मुक्त, तब जो वहां घटता है, व्हाट इज दैट? ये कोई विधि नहीं। अगर ये कैसी विधि है आप बताइए? क्या ये विधि है? क्या असंभव प्रश्न एक विधि है? कैसे है विधि? भाई, तो ये तो तथ्य है ना। अगर हम और आप अभी संवाद स्थापित करके, अगर हम और आप अभी बात करके ये निकाले हैं कि हमारा जीवन में हम जो ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के बारे में जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं वो ध्यान में बाधक हो जा रहा है, क्योंकि जब हम ध्यान के बारे में हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो हम ध्यान को सीमित कर दे रहे हैं, और जब हम ध्यान के बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो वहां पे इकट्ठा करने वाला मौजूद रहता है, मतलब वहां पे मैं मौजूद रहता। तो जब भी मैं मौजूद रहेगा, मतलब जो सीमित वो मौजूद रहेगा, तो असीमित को कैसे अवसर दिया जा सकता है? ये हम और आप अभी वेरीफाई कर रहे हैं ना, ये हमारे जीवन का भी का तथ्य है कि नहीं? तो अगर हम और आप अभी यहां तक आए, इस प्रश्न तक आए कि हमारा सारा जीवन मैं से संचालित हो रहा है, और जब भी हम ध्यान में भी उतरते हैं, सो कॉल्ड ध्यान में, तब भी वहां पे ध्यान करता मौजूद रहता है, तब भी वहां पर ध्यान को का ज्ञान को इकट्ठा करने वाला मौजूद रहता है। तो क्या ये नैसर्गिक रूप से ये प्रश्न नहीं उठता है कि वो जीवन क्या है जो ध्यानकर्ता से मुक्त है, या कि वो जीवन क्या है जो मेरी सारी संरचना से मुक्त है, या वो जीवन क्या है जो ज्ञान से, बुद्धि से मुक्त? क्योंकि हमारा जीवन सारा अभी बुद्धि से चल रहा है, हम सारा मैं से चला रहे हैं अपना जीवन को। तो द मोमेंट व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, देयर इज समथिंग सर, देयर इज समथिंग, डोंट गिव द नेम। तो क्या ये एक विधि है या ये नैसर्गिक रूप से एक घटना? वो घटना है जहां पे आप नहीं है वहां पे ध्यान है। मतलब जहां पे आप नहीं है वहां पे ध्यान है, जहां पे मैं नहीं वहां पे ध्यान है। लेकिन ये कहने का अगर ज्ञान भी जीवन में, या कि ये जो भी बोला जा रहा है, ये बोलते बोलते ही खत्म हो जा रहा है। अगर इसको अगर थोड़ा भी इकट्ठा किया गया तो आप एक ब्लंडर करोगे। और ये एक दूसरा फेज है। पहला फेज तो है कि चलिए बेहोशी में पूरा जीवन चल रहा है, पता भी नहीं। दूसरा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को ठग रहे, सेल्फ हिप्नोसिस में, आत्मसम्मोहन। ये भी एक
Disorder. It's all a disorder. Are you getting it? Just for you, I have to speak in English. Yeah. You will learn Hindi also. तो क्या हम और आप साथ साथ चलकर ये देख पा रहे हैं कि कैसे हमारा जीवन में ये ध्यान इकट्ठा करने वाला मौजूद है, और जहाँ पर भी ये ध्यान इकट्ठा करने वाला मौजूद हो वहाँ पर नैसर्गिक ध्यान नहीं पाया जाएगा, और ध्यान हमेशा से उपलब्ध ही है। आप बोलोगे कि एक तरफ आप बोलते हैं कि ध्यान जीवन में पाया नहीं जाएगा, दूसरी तरफ आप बोलते हैं ध्यान हमेशा उपलब्ध ही रहता है। ये आपका बातें थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इट इज, अगर आप साथ साथ चलोगे तो कोई भी बात ऐसा नहीं होगा कि जो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो कि जीवन के तल पर घट नहीं रहा है। हो सकता है कि अभी जो बोला जाए आपको लगे कि पता नहीं ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, या कि ये भी तो एक ज्ञान ही है। नो सर, इट इज़ नॉट ज्ञान, इट इज़ द लिविंग। ये जीता हुआ ज्ञान है। ज्ञान भी छोड़िए, ज्ञान को वास्तव में हम लोगों ने ना बहुत गलत कर दिया है। ये बोध, देयर इज विजडम विच कम्स जब आप जीवन में अवसर देते हैं। तो क्या हम और आप साथ साथ चलकर, अभी तक तो हमने इसे वेरीफाई कर लिया है, तो क्या आप हम और आप साथ साथ चलकर इस प्रश्न को अवसर दे सकते हैं कि वो जीवन क्या है जो ध्यानकर्ता से मुक्त है? क्योंकि हम जब भी ध्यान करते हैं तो वहाँ पर ध्यानकर्ता होता है। ध्यानकर्ता जहाँ पर भी होगा वहाँ पे उसको सीमित कर देगा। ध्यान कहीं से भी असीमित नहीं। ध्यान अगर असीमित तो फिर तो वो छोला भटूरा हो गया ना। तो प्लीज इसे अपने जीवन में अवसर दें, इस प्रश्न को अपने जीवन में अवसर दें कि मेरा वो होना क्या है जो मेरे से मुक्त है। अगर आपको प्रश्न ये नहीं आ पा रहा है नैसर्गिक रूप से, तो आप एक दो प्रश्न आप ले सकते हैं। मैं कोई विधि नहीं बता रहा हूँ। हाँ, नैसर्गिक रूप से अगर ये प्रश्न नहीं आ पा रहा है तो वैसे आ ही जाएगा, अगर आप साथ साथ थोड़ा ईमानदारी पूर्वक अगर चलोगे, थोड़ा करेज भी हो अपना मैं को गलाने का, तो आप ये प्रश्न भी आएंगे और एवरीथिंग। तो प्लीज अपने जीवन में असंभव प्रश्न को अवसर दीजिए, और फिर देखिए जीवन की जो एक धारा, जीवन ऊर्जा, वो बिल्कुल ही एक अलग रूप ले लेगी। रूप भी छोड़िए, रूप तो एक छवि होगा, अलग ही एक धारा। धारा भी क्या बोला जाए, वी कैन नॉट गिव द नेम, हम उसे नाम दे ही नहीं सकते हैं। सो प्लीज अपने जीवन में उस प्रश्न को अवसर दें जिसका कोई उत्तर नहीं, उस प्रश्न को अवसर दें जो कि मैं की संरचना से सर्वथा मुक्त